मैं पिछले 22-23 साल से जो है वो अपना जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके अंदर हूँ, और अपने करियर के अंदर मैंने ये देखा है, और बहुत सारे जो नौजवान लोग हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनसे देखा कि मतलब है कि वो सब कुछ उनके पास होता है लेकिन वो कंफ्यूज माइंडेड हैं, यानी उनके पास एक कोई क्लियर जो विजन है वो नहीं है। और न सिर्फ ये है कि उससे मतलब उनके पास एक मकसद नहीं है, और मकसद भी क्या होगा कि कोई बस नौकरी मिल जाए या कोई जॉब शॉब मिल जाए और शादी हो जाए और बस गाड़ी हो जाए और खलास। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी लाइफ के साथ जो है वो जुड़ी होती हैं। अब जिस चीज़ को आप मेजर कर सकें वो आपका ज़िंदगी का मकसद हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्लिनिक ये समझता है कि उसकी ज़िंदगी का मकसद जो है वो उसको पैसे कमाने हैं, तो ये बड़ा घटिया मकसद है। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि आप अगर समझते हैं कि यार मैंने एक साल में जो है वो 1 करोड़ रुपये कमाना है, तो जब आप 80 लाख कमाएंगे तो आप समझें कि आप दुनिया के नाकाम तरीन इंसान हैं, और जब आप 1 करोड़ से ऊपर जाएंगे तो आप समझेंगे कि आप बड़े कामयाब हो गए। लेकिन अगले साल आपका जो मिशन है या आपका जो मकसद है वो तब्दील हो जाएगा और आपको लगेगा कि आपको ज़्यादा पैसे कमाने चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं या जो चीज़ें आप इनको गिन सकते हैं, जो शुमार में आ सकती हैं, वो आपका वाज़ेह मकसद जो है वो क्लियर नहीं हो सकता, वो मकसद भी नहीं हो सकता और वो उसके अंदर क्लियरिटी भी नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप ये समझते हैं या आप ये चाहते हैं या एज अ डॉक्टर आप ये समझते हैं कि आपका ये मकसद हो कि आपके पास जितने मरीज़ आते हैं उनकी ज़िंदगियों में आपकी वजह से कोई बेहतरी आ जाए, या आपके पास जो मायूस लोग आते हैं उनके चेहरों पे आपकी वजह से मुस्कुराहट आ जाए, या उनकी लाइफ में जो है वो कोई बेहतरी आ जाए, तो ये एक बहुत बड़ा मकसद है। अब इसमें आपके पास सारी ज़िंदगी में 10 मरीज़ आए आप तब भी कामयाब हैं, और आपके पास 1 मरीज़ आए आप तब भी कामयाब हैं, और अगर आपके पास लाखों पेशेंट आए आप तब भी कामयाब हैं। उसकी बेसिक रीज़न ये कि आपने जो अपना मकसद है ना उसको बड़ा क्लियर रखा हुआ है। तो आप फिर मेहनत करेंगे अपने पेशेंट्स पे, आपके जो क्लाइंट्स हैं उन पे एज अ साइकोलॉजिस्ट, तो फिर आप जो है वो ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ जो है वो बढ़ जाएंगे। अब मैं हज़ारों लोगों से मिला हूँ, नौजवानों से मिला हूँ, उन लोगों का मकसद ही क्लियर नहीं होता, उनको विजन का नहीं पता होता कि यार उन्होंने ज़िंदगी में करना क्या है। और आपने देखें उससे होता क्या है, सुस्ती भी होती है, कायली भी होती है, और न सिर्फ ये है कि वो अपनी एनर्जी जो है वो वेस्ट करते रहते हैं। कहते हैं ना कि सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है, और यही सीन जो है वो चलता रहता है। और 12 ये भी देखा गया है कि 50-50 साल, 40-40 साल, 45 साल के लोग होते हैं, और उनसे विजन की बात करें तो कहते हैं अच्छा विजन भी ज़िंदगी में कोई चीज़ होती है, तो वो टाइम गुजार रहे होते हैं। तो आखिर में उनको समझ आती है यार हमने तो ज़िंदगी का बहुत सारा जो वक्त है उसको ज़ाया कर दिया। अब क्लैरिटी के लिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है, और फिर उससे ज़्यादा ये पता होना चाहिए कि आपने क्या नहीं करना। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे कि जो किसी और के कहने पे कोई काम स्टार्ट कर देते हैं, जब उसमें जो डिसाइड होते हैं और फिर कोई और बंदा काम करता है तो किसी और खाते में जो है वो चल पड़ते हैं, और हालात के मुताबिक जो है अपने आप को जो है वो अपनी जो कश्ती है उसको एडजस्ट कर रहे होते हैं। अब ये जो मामलात हैं ये मतलब है कि वक्ती हद तक तो ठीक है, लेकिन ये विजन और मिशन के वाले से ठीक नहीं है, क्योंकि आपका विजन जो है वो जब तक आप क्लियर नहीं होंगे, तो जब आप क्लियर नहीं होंगे तो फिर आपके जो फैसले हैं वो आपके विजन के मुताबिक होने चाहिए। जब आप विजन के मुताबिक फैसले करेंगे तो आप थकेंगे भी नहीं, आप मायूस भी नहीं होंगे, और आप फिर बहुत ज़्यादा क्लियर भी रहेंगे। या अगर आज का मकसद और है, आपने टाइम गुजार दिया, कल का मकसद और है, परसों का मकसद और है, तो फिर ये है कि आप ना तो कोई नाम कमा सकते हैं इस दुनिया में, ना आप आगे बढ़ सकते हैं, ना आप लोगों को कोई बेनिफिट दे सकते हैं। बहुत सारी मिथ्स जो है वो बड़ी गलत है कि जी वो फलां जो बंदा है ना उसने मेरे साथ इसलिए तलगात रखे हुए थे कि वो मुझसे फ़ायदा उठाना चाहता था। ये दुनिया में सारे लोग एक दूसरों से फ़ायदा ही उठाते हैं, और यही ज़िंदगी है। और आप अगर आपसे कोई फ़ायदा उठा रहे हैं तो आप उसको फ़ायदा उठाने दें, क्योंकि आप बेफैज़ इंसान तो नहीं है ना, आपसे लोगों को फैज़ मिल रहा है, आपसे लोग जो हैं वो कुछ रोशनी हासिल कर रहे हैं, तो ये बज़ात खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। तो बात क्लैरिटी की हो रही थी, और आप अगर समझते हैं कि ज़िंदगी में कोई आपका मकसद जो है वो होना चाहिए, तो इस हवाले से बहुत सारी जो इदारे हैं वो काम कर रहे हैं। आप इसको अंडरस्टैंड करें, आप किसी अपने बुज़ुर्ग के पास बैठें, किसी सीनियर के पास बैठें, उनसे आप सीखेंगे यार ज़िंदगी में हम अपना मकसद जो है वो किस तरह हासिल कर सकते हैं। नहीं तो विजन पे मेरी बहुत सारी यूट्यूब पे जो है वीडियोज़ हैं, आप उनसे इस्तेफादा कर सकते हैं। तो आप किसी से भी कोई फैज़ लें और फिर अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं, और वो जो मकसद होगा वो किसी की जो मसले है वो हल करें। जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। अक्सर हमारी जो तान है ना वो अपने ऊपर आके टूटती है कि जी मैं ये काम करूँगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। जैसे हम कुछ चैरिटी का काम करें या कोई फ्री मेडिकल कैंप लगाते हैं या किसी को फ्री सेशन देते हैं, तो लोग कहते हैं आपको क्या मिला। अब मुझे नहीं पता कि मैं उनको क्या कहूँ, वो किस जो है वो कंटेस्ट में इसको बात को कर रहे हैं कि वो मिलना सिर्फ पैसे को ही हम समझ देंगे, मुझे को पैसे मिलेंगे तो ठीक है मैं फिर तब कामयाब हूँ। लेकिन किसी की दुआएं आपको मिल रही हैं, कोई आपसे खुश हो रहा है, अल्लाह आपको खुश हो रहा है, आपकी दुनिया आखिरत दोनों जो है वो बन रही है,
تو یہ ملنا نہیں ہے. اب سم ٹائم یہ ہے کہ کسی کے پاس پیسہ ہوتا ہے, کسی کے پاس جو ہے وہ وقت ہوتا ہے, کسی کے پاس آزادی ہوتی ہے, کسی کے پاس صحت ہوتی ہے. تو دولت کی تو بہت ساری قسمیں ہیں. کسی کے پاس بہت نیک اولاد ہوتی ہے, کسی کے پاس مطلب ہے کہ ہزاروں کنال زمین ہوتی ہے اور اولاد نہیں ہوتی. تو سمپل یہ ہے کہ دولت کے بہت سارے معاملات ہیں, وہ اللہ نے ہر انسان کو اس کے حساب سے جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا ہوا ہے. تو لیکن آپ کلیئر رہیں, اور آپ کی وجہ سے لوگوں کو اگر کوئی فیض مل رہا ہے, یا آپ کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں, یا آپ کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں کوئی بہتری آ رہی ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ بالکل ویژن پہ اور آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ یہی سوچتے رہیں کہ اچھا میں نے آج یہ کام کیا تھا تو مجھے تو اس کے کچھ نہیں ملا. تو یہ ملنا نہ ملانا یہ اوپر اللہ رب العزت کے ہاتھ میں. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم جو راستہ ہے اس پہ ہم کس طرح چل رہے ہیں اور ہم اس کو کس طرح گزار رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ.